दोस्तों मुझे आज भी याद है कि जब मैं मुंबई में काम करता था तो भाई एक खबर हम लोगों के सामने उस वक्त आई थी कि भाई बहुत जल्दी ही बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार बनने वाले हैं, बॉलीवुड के रेसलर, और वो रेसलर बनकर अपने पहलवानी का जौहर जो है वो सिनेमा घरों में दिखाएंगे अपने चाहने वालों के सामने। तो भाई कौन थे वो दो दिग्गज कलाकार जिनको बनना था बॉलीवुड का गामा, लेकिन भाई इन दोनों में से कोई भी नहीं बन पाया बॉलीवुड का गामा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों बात थोड़ी सी पुरानी है, और थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, मतलब कि 14 साल पुरानी है मेरे भाई, यानी कि 2010 की बात है ये। जब मैं मुंबई में काम करता था तो उस वक्त हम लोगों के सामने ये खबर आई थी कि भाई इंडिया के ग्रेट रेसलर जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी पहलवानी का मुकाबला नहीं हारा था, जिसको दुनिया गामा के नाम से जानती है, उनके जीवन पर एक फिल्म बनने वाली है। और इस फिल्म को बनाने का जिम्मा किसने अपने कंधे पर उठाया है? तो भाई उस इंसान ने जिसने शाहरुख खान के साथ में दो दो हाथ किए थे अपने पहली ही फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। यानी कि मैं बात कर रहा हूं परमीत सेठी की, जो कि उस फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त कम दुश्मन बन गए थे। अंत में जब उनको ये पता चलता है कि भाई शाहरुख खान जो है उनकी होने वाली मंगेतर से मोहब्बत करते हैं, यानी कि काजोल से, तो भाई इनकी दोस्ती अंत में दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है कि भाई कैसे तुम मेरी मोहब्बत को मेरे हाथों से छीन सकते हो। तो वहीं से परमीत सेठी जो हैं वो इस फिल्म को लेकर तैयारियां कर रहे थे। यानी कि भाई परमीत सेठी तो भैया पहले एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किए थे इस फिल्म की मदद से, लेकिन आगे चलकर उन्होंने डायरेक्शन के फील्ड में हाथ अपनाया और उन्होंने एक फिल्म लिखी थी जिसका नाम था बदमाश कंपनी, जो कि भैया 2010 में ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो कि भाई बहुत ही बेहतरीन फिल्म साबित हुई थी। सिनेमाघरों में इस फिल्म को काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिला था। तो भाई इस कामयाब फिल्म को सिनेमाघरों में देने के बाद भाई परमीत सेठी ने गामा के लाइव पर फिल्म बनाने का प्लान बनाया और उन्होंने गामा के लाइव को ध्यान में रखते हुए एक स्क्रिप्ट लिखी और इस स्क्रिप्ट को वो सुनाने पहुंचे थे उस वक्त आदित्य चोपड़ा के सामने कि मैं इस फिल्म को बनाना चाहता हूं, क्या आप मेरी इस फिल्म को एक बार फिर से प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि भैया बदमाश कंपनी जो है वो वाईआरएफ के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई थी। तो भाई आदित्य चोपड़ा को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया था, लेकिन आदित्य चोपड़ा के सामने उस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात थी कि भैया ये जो कहानी उनके सामने आई थी, ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट वो उस वक्त सलमान खान के साथ बना रहे थे जिसका नाम था सुल्तान। और भाई सुल्तान सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उस फिल्म ने कितना धमाका मचाया था बॉक्स ऑफिस पर, ये तो आप सभी को याद होगा। तो भाई सुल्तान की वजह से ही कहे तो आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को नहीं बनाने का मन बनाया और उन्होंने परमीत को ये बात कही कि भाई देखो हम तो ऐसी ही एक फिल्म पर काम कर रहे हैं, तुम एक काम करो, इस फिल्म को किसी और प्रोड्यूसर के पास लेकर जाओ, अगर तुमको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं इसमें थोड़ा सा तुम्हारा मदद भी कर दूंगा कि कोई प्रोड्यूसर तुम्हारी इस फिल्म को अपने हाथ में ले और इस फिल्म पर काम करे। तो भाई आदित्य चोपड़ा से बात करने के बाद परमीत सेठी जो हैं वो अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर पहुंचे थे जॉन अब्राहम के पास में, क्योंकि जॉन अब्राहम बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार थे उस वक्त की जिनका कहे तो भैया फिजिक जो था वो गामा से काफ़ी मिलता जुलता था, क्योंकि भैया गामा के किरदार को निभाने के लिए इससे बेहतरीन ऑप्शन परमीत सेठी को कोई दूसरा नहीं मिल सकता था। तो भाई जब गामा के कॉन्सेप्ट को परमीत सेठी ने सुनाया जॉन अब्राहम को, तो भैया जॉन अब्राहम को भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया और वो लोग इस कॉन्सेप्ट पर काम भी शुरू कर दिए। ये फिल्म बनने के लिए तैयार होने लगी। इस पर प्री प्रोडक्शन का वर्क जो है वो ऑन भी हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि ये प्रोडक्शन वर्क काफी आगे जाता कि एक खबर हम लोगों के सामने आई कि भाई सुल्तान जैसी बेहतरीन फिल्म देने के बाद सलमान खान को एक और ऐसी ही फिल्म का कहें तो भाई कॉन्सेप्ट मिल गया है। यानी कि भैया सुल्तान से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट उनके हाथ में आ गया। और ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया है? तो भाई उनके छोटे भाई यानी कि भैया सोहेल खान ने। यानी कि भाई सोहेल खान तक भी कहीं ना कहीं से ये इनपुट मिल ही गया था कि भाई एक ऐसा ही रेसलर और भी था हमारे देश में जो कि भाई कहे तो भैया इंडिया में जितने रेसलर आज तक हुए ना, सबसे बेहतरीन रेसलर था जिसका नाम था गामा। तो भाई गामा के कॉन्सेप्ट को सुनकर भैया सोहेल खान के दिमाग में भी ये बात आ गई कि भैया सलमान खान को सुल्तान बनाने के बाद में मैं चलो भाई यशराज ने तो उनको सुल्तान बनाया, चलो मैं इनको शेर खान बनाता हूँ। और शेर खान के नाम से ही
इस फिल्म की घोषणा उस वक्त कर दी गई कि भैया गामा के लाइव पर सोहेल खान एक फिल्म बनाएंगे और इस फिल्म में सलमान खान जो है वो गामा के किरदार को निभाएंगे शेर खान के नाम से। तो भाई जैसे ही ये खबर जॉन अब्राहम और परमित सेट्टी को मिली कि भाई ये जो प्रोडक्शन वर्क उस वक्त शुरू हुआ था वो शुरू होने से पहले ही रुक गया, यानी भैया जॉन अब्राहम ने ये बात कहा कि भैया सेम कॉन्सेप्ट पर अगर दो फिल्में अगर इंडिया में बनती है तो इससे नुकसान दोनों फिल्मों को होगा। और उस वक्त सलमान खान का क्रेज जो था वो जॉन अब्राहम से काफ़ी आगे था और जॉन अब्राहम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि भैया अगर इस फिल्म को लेकर सलमान खान ने अनाउंसमेंट कर दिया है और ये फिल्म अगर बनेगी तो नो डाउट उनकी फिल्म को डैमेज पहुंचेगा, सलमान खान यहां बाजी मार जाएंगे और जॉन अब्राहम को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से ये फिल्म बनाते बनाते जॉन अब्राहम रह गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, तो भाई ना तो जॉन अब्राहम वाली फिल्म बन पाई और ना ही सोहेल खान की शेर खान बन पाई, ये दोनों फिल्में डब्बे में चली गई। तो फिर से ये खबर निकल के आ रही है कि इस प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से परमित सेट्टी काम करना चाहते हैं। लेकिन भाई अगर परमित सेट्टी इस फिल्म को बनाने की अगर तैयारियां शुरू कर देंगे तो कहीं सोहेल खान ने भी अगर ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो सलमान खान को फिर से एक बार गामा पहलवान बनाने की तैयारी में जुट रहे हैं तो भाई फिर से तो वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा ना। तो खबरें कुछ ऐसे ही आ रही है कि भाई अंदर खाने से निकल कर कि भाई सोहेल, वैसे तो सोहेल खान जो हैं वो इस फिल्म को बनाना चाहते हैं लेकिन उनको भाईजान का डेट नहीं मिल पा रहा यार। एक ही घर में रहते हुए दोनों भाई क्या आपस में डेट वेट पर बात नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा यार। लेकिन ये फिल्म बननी चाहिए थी। आप लोगों को क्या लगता है, इस फिल्म पर काम होना चाहिए कि नहीं? और आपको क्या लगता है इन दोनों कलाकारों में से कौन सा कलाकार गामा के किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा सकता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।